Hello students, HTML we have already completed, and I hope I have explained very practical way, very practical approach. Most of the commands are like table, list. I have explained very depth. So now we discuss about some summary which we have studied or read previous lectures. आज हम देखेंगे कि पुराने जितने HTML के वीडियो देखे हमने उसको समराइज फॉर्म में हम यहाँ देखेंगे और एक तरीके से ये रिवीजन हो जाएगा और मेरे ख्याल से आपको आपने जो प्रैक्टिकल अप्रोच देखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं HTML। पहला HTML allows embedded media files such as audio video to make the web page more interesting। हमने ऑडियो और वीडियो फाइल इसमें कैसे इंसर्ट करते मैंने आपको उसका डेमो भी दिया था। ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल जो है आप MP3 फाइल भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब उसको आप प्ले कर सकते हो और वीडियो फाइल भी कर सकते हो। ऑडियो टैग यूज होता है, ऑडियो टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन ऑडियो फाइल HTML डॉक्यूमेंट में। यू कैन ऑल्सो क्रिएट हाइपरलिंक टू एन ऑडियो फाइल बाय यूजिंग एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू भी हम देख चुके हैं, हाइपरलिंक के थ्रू मैंने आपको मेनली बताया था। ऑडियो टैग भी यूज कर सकते हो बट हाइपरलिंक के थ्रू भी आप करोगे तो वो काम आपका परफेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है बात, द वीडियो टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट ए वीडियो फाइल इनटू HTML डॉक्यूमेंट। वीडियो फाइल भी आप कर सकते हो। यू कैन यूज एट्रीब्यूट्स सच एज SRC। SRC हमेशा इमेज के लिए होता है, कंट्रोल, हाइट, विड्थ और वीडियो टैग है तो वीडियो टैग भी ले सकते हो। और वही वीडियो टैग मतलब दो चीजें, एक ऑडियो टैग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या हाइपरलिंक के थ्रू यूज कर सकते हैं। वीडियो टैग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या एंकर टैग के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये एंकर टैग के थ्रू। You can also create a link to a video file by using anchor tag। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर बात आती है अपनी HTML frames are used to divide the browser window into multiple section। फ्रेम हमने देखी थी दो पार्ट में, जैसे एक पार्ट है, दो पार्ट है, हॉरिजॉन्टल फ्रेम और वर्टिकल। हम राइट साइड लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे तो राइट साइड उसकी डेफिनेशन आएगी, सो दैट ईच सेक्शन कैन लोड एंड डिस्प्ले सेपरेट वेब पेज। तो उस वेब पेज के अकॉर्डिंग सेपरेट वो चीज आएगी। The frame set and frame tag are used to create frames in HTML। फ्रेम सेट के अंदर ही फ्रेम यूज करते हो। ये तो आपको मालूम है, मैंने बताया था हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन होता है फ्रेम सेट टैग। फ्रेम सेट टैग डिफाइन हाउ टू डिवाइड ए विंडो इनटू फ्रेम। और फ्रेम में डिवाइड होता है तो विंडो, एक विंडो में कई फ्रेम्स हो सकती हैं, वो देखते भी हमने देखी भी है। द फ्रेम टैग डिफाइन द नेम ऑफ ईच फ्रेम इन HTML डॉक्यूमेंट दैट विल बी लोडेड एंड डिस्प्ले इन फ्रेम। उसमें हर बार आप फ्रेम का नाम भी दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप लोड करके भी दे सकते हो। प्रैक्टिकली भी हमने देखा है। तो फिर नेक्स्ट बात आती है, इन HTML forms are used to take information from browser from the user on the internet। forms are used to take information from the user। अब फॉर्म बनाने के लिए भी हमने फॉर्म टैग यूज करा, हमने चेकबॉक्स देखा, बटन देखा और टेक्स्ट बॉक्स देखा। ये तीन तो मैंने आपको मेनली आपको बता दिए थे। The form tag is used to an HTML form। It indicates the beginning of the form and is placed inside the section। You can create a text box। टेक्स्ट बॉक्स मैंने बताया था। पासवर्ड बॉक्स जिसमें डॉटेड आते हैं। पासवर्ड हमेशा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, डिक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता। चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट, सबमिट बटन, रीसेट बटन, ये सारे बटन रहते हैं उसमें। CSS और कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये हम देख चुके हैं कि CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट is a simple design language used for describing the presentation of an HTML।
CSS हमने इस पर्पज से यूज करा था कि आपको कोई स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए, आपको कोई साइज चाहिए, कोई फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आपको एक साथ अगर सारी चीज चाहिए तो बार बार आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। एक बार आप CSS फाइल बना लो और उस फाइल को आप कॉल कर लो या उस फाइल को आप यूज कर लो, तो आपको वो चीजें बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगी। तो ये एक एडवांटेज है CSS का जो हम देख चुके हैं। फिर बता रहा हूँ, ये हमारा रिवीजन पार्ट चल रहा है तो उसमें आपको HTML आएगा, और ये अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। आगे भी आप जब करेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। You can insert a style sheet to an HTML document in 3 ways: internal style sheet, inline और external। इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब ये है कि आपने ऊपर CSS फाइल बना ली, नीचे कॉल कर ली। इनलाइन मतलब वहीं के वहीं बनी और वहीं के वहीं कॉल कर ली, और एक्सटर्नल मतलब दूसरी फाइल बना के कॉल करी। मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल भी बताया था कि ड्रीमवेवर का कोई एग्जांपल है, उसमें अगर आप बाहर से कोई कॉल करते हो तो वहां एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी जिसका नाम देना पड़ेगा उस CSS फाइल के लिए। फिर नेक्स्ट बात आती है, इन CSS वेरियस प्रॉपर्टीज आर यूज्ड, और बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज होती है। द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर भी हम देख चुके हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हमने अप्लाई करके देखा है। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अप्लाई बॉर्डर इन डिफरेंट स्टाइल। बॉर्डर भी देखिए, बॉर्डर हमने बेसिकली टेबल में देखी थी, याद हो आपको तो। फिर मार्जिन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू क्रिएट ए स्पेस अराउंड एन HTML इन वेब पेज। मार्जिन प्रॉपर्टी बेसिकली जो टेबल के उसमें सेल स्पेस, सेल पेडिंग, इससे आपने देखी थी तो वो यूज हुई। द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी आर यूज टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हाइट और विड्थ किसी की बनना, मान लो एक इमेज की हाइट विड्थ सेट करना, तो हाइट और विड्थ टैग है जो उस इमेज टैग के साथ ही यूज होगा। फिर आती है बात फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। फ़ॉन्ट में 4 चीजें आती है मेनली जो ध्यान रखने वाली बात है फ़ॉन्ट टैग में। फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट फेस। बेसिकली फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट फेस का मतलब होता है फ़ॉन्ट का नाम देना। फ़ॉन्ट स्टाइल, स्टाइल का मतलब ये है कि आप बोल्ड लेना, अंडरलाइन लेना, इटैलिक लेना। फ़ॉन्ट की साइज, और एक और चीज है जो यहाँ मेंशन नहीं है, फ़ॉन्ट का कलर। बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आता है, तो फ़ॉन्ट में आप 4 चीजें ये रख सकते हैं: फेस, स्टाइल, साइज और कलर। फिर नेक्स्ट बात आती है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन मतलब 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं: लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो जो भी आपको अलाइनमेंट करना हो, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट यूज होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है डिफॉल्ट यही टेक्स्ट आप लेफ्ट में आएगा, और अगर आप अलाइन सेंटर लेंगे तो सेंटर में आएगा, और राइट लेंगे तो राइट में आएगा। द फ्लोट प्रॉपर्टी हेल्प्स टू स्पेसिफाई हाउ एन HTML एलिमेंट लाइक एन इमेज शुड फ्लोट ऑन वेब पेज। अब वो फ्लोट प्रॉपर्टी मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी आपकी इसकी यूज हो रही है इमेज की। फ्लोट मतलब फैलना, तो वो इमेज की जो प्रॉपर्टी आपको यूज करना है HTML डॉक्यूमेंट में, वो आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये MCQ टाइप्स हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, और हमने जो जो पढ़ा है उसको हम बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमने जो देखा है, सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग will you see to an insert an audio file to an HTML document। अब अभी ऊपर मैंने आपको बोला ऑडियो फाइल के लिए 2 तरीके यूज कर सकते हैं, एक ऑडियो टैग होता है और एक हाइपरलिंक के साथ कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक का तो हमने दे नहीं रखा ऑप्शन, ऑडियो फाइल का है, तो इसका फर्स्ट का जो है वो ए वाला पार्ट है, ये ए यूज होगा।
मेरा एमसीक्यू कराने का पर्पज ये है कि आपने अगर जो पढ़ा है और बाय द वे आपने नहीं पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा, और पढ़ा हुआ है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। सेकंड बात आ रही है, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ एन ऑडियो और वीडियो फाइल। अब यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब होता है कि आपका लोकेशन बताना, आपकी सोर्स बताना, आपका वेब एड्रेस बताना। अब चूंकि यहाँ इंटरनेट तो है नहीं जो वेब एड्रेस बताए हम, तो ये तो आपका यूआरएल है। यूआरएल मतलब उसकी लोकेशन। तो यूआरएल बेसिकली इंटरनेट वाली टर्म में यूज होता है। तो ये आपका एट्रीब्यूट ऑडियो और वीडियो फाइल के लिए तो एसआरसी सोर्स आएगा इसका। फिर थर्ड बात आती है, विच टैग you will use to insert an audio or video file with an alternate file extension। अब alternate file extension हम बात करें तो मैंने आपको बताया दो तरीके से हो सकता है। एक हाइपरलिंक के थ्रू, अगर ऑडियो फाइल है तो ऑडियो के थ्रू, और वीडियो फाइल तो वीडियो के थ्रू। पर यहाँ पर सोर्स टैग भी यूज कर सकते हैं। सोर्स टैग और इसमें अल्टरनेट फाइल एक्सटेंशन बताया। अल्टरनेट फाइल एक्सटेंशन मतलब फाइल के एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑडियो फाइल में MP3 होता है और वीडियो फाइल में MP4 होता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट है फ्रेम स्टार्ट विद द फॉलोइंग टैग। मेरे ख्याल से ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्रेम जो स्टार्ट होती है वो फ्रेम से टैग से स्टार्ट होती है। मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो आएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है फिफ्थ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। 25% ले रखा, 50% ले रखा और स्टार दे रखा। फिफ्थ, अब इसमें फ्रेम नेम A, फ्रेम नेम B और फ्रेम नेम C और फ्रेम सेट, 3 फ्रेम बन रही है, तो आपको समझ में आ रहा है। अब चूंकि रो बोला है तो हॉरिजॉन्टली आएगी, वर्टिकल नहीं आएगी। अगर कॉलम बोला होता तो वर्टिकली आती है। अब उसमें एक और बात, हॉरिजॉन्टली में ए के ऑप्शन दिख रहा है C3 हॉरिजॉन्टल फ्रेम विल बी क्रिएटेड हैविंग हाइट पहले की 25%, दूसरे की 50% और तीसरी की 25। तीसरी की 25 इसलिए कि टोटल 100% होती है, 100% में 25% हो गया, फिर 50% हो गया, तो बचा आपका 25%, तो इसलिए 25% लिया, तो फिफ्थ का C कॉलम हो गया। फिर नेक्स्ट बात आती है आपकी सिक्स्थ, चूज द करेक्ट क्रिएट रेडियो बटन। रेडियो बटन के लिए, अब रेडियो बटन जो होता है उसमें मल्टीपल चॉइस होती है। मतलब जो गोल जैसा होता है वो रेडियो बटन होता है, तो उसमें गोल होता है, उसमें काफी सारे ऑप्शंस आते हैं और उन ऑप्शंस में कोई एक को चूज करने के लिए रेडियो बटन यूज करते हैं। सर्कल टाइप का रहता है और आपको उसको क्लिक करना होता है। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, तो ये रेडियो जो आपका आ रहा है वो बी पोर्शन आएगा। फिर आ रही बात सेवंथ, which tag is used to select tag to create a list of option on a form। अब फॉर्म लेना है तो आपको सिलेक्ट टैग के साथ कौन सा यूज होगा, तो लिस्ट आता नहीं है। जो नहीं आ रहा है उसका भी रीजन बता रहा हूँ। TD टेबल डेटा के लिए यूज होता है, इनपुट फॉर्म के लिए यूज होता है, तो इनपुट और ऑप्शन में आ सकता है, बट हमेशा इनपुट सबसे पहले आता है और वो उन्होंने बोला सिलेक्ट टैग के साथ बताना, तो वो ऑप्शन आएगा, मतलब ये।
7। फिर 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं ये बताना है। अब इसमें ऐसा है, यू कैन क्रिएट ए स्टाइल शीट यूजिंग स्टाइल, तो स्टाइल टैग तो यूज होता है, करेक्ट है मतलब। द लिंक टैग यू टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल शीट, एक्सटर्नल शीट के लिए लिंक टैग लगता है, ये भी सही है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो रहती है उसके में फाइल एक्सटेंशन CSS रहता है। अब एक उसमें दे रखा ए टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए लिंक टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो ए टैग एंकर टैग होता है और एंकर टैग हाइपरलिंक के लिए होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए नहीं होता। तो यहाँ ए टैग को ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसका आंसर जो आएगा 8th का वो डी आएगा। 9th देखें हम, choose the correct option to apply yellow background color to the H1। H1 हेडिंग के लिए होता है, नंबर 1। नंबर 2 वो बोल रहा है बैकग्राउंड कलर आपको लेना है, काय में लेना है? अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू H1, H1 हेडिंग में लेना है। तो H1 बैकग्राउंड कलर कॉलन येलो। दूसरा है H1 स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर येलो। स्टाइल्स जो आती है वो CSS के साथ आती है, तो B और D ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब बात आती है ये मतलब H1 स्टाइल डायरेक्ट हमने लिया और बैकग्राउंड कलर जो होता है उसमें बीजी कलर यूज नहीं होता, बैकग्राउंड कलर ही यूज होता है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो सी आएगा, H1 स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर कॉलन येलो सेमी कॉलन, ये दोनों चीजें आएगी। इससे आप जो हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है वो येलो आएगा, हेडिंग मतलब उस पोर्शन का। फिर 10th है, विच ऑफ द वैल्यू कैन नॉट बी यूज्ड विद द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी? कौन सी वैल्यू यूज नहीं होती है? तो देखो बॉर्डर में ना 3 तरह की बॉर्डर आती है, एक आती है सॉलिड, एक आती है डैश और एक आती है डबल। इसमें सिंगल दे रखा हो, सिंगल काम नहीं करेगी। फिर अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, हमने MCQs तो अभी देखे, समरी भी देखी HTML की, तो समरी देखी और वो भी देखे। अब बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर की। तो इसमें दे रखा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेम इन HTML। फ्रेम क्या करती है? डिवाइड करती है उस वेब पेज को और कई पार्ट में डिवाइड करती है, और फ्रेम से टैग लगता है इसमें। तो frames allow us to divide the browser window into multiple sections so that each section can contain and display separate web page। तो इसमें जो बताना है वो सेपरेट पेज लगता है और मल्टीपल पेजेस रहते हैं। फ्रेम का एग्जांपल हम देख चुके हैं। सेकंड बात आ रही है, हाउ डज HTML हेल्प यू टू एम्बेडेड मीडिया फाइल्स? अब मीडिया फाइल में ऑडियो वीडियो दोनों आती है, तो उसको दो तरीके से यूज कर सकते हो, ऑडियो वीडियो टैग के थ्रू यूज कर सकते हो और एंकर टैग के थ्रू यूज कर सकते हो। एंकर टैग के थ्रू यूज करेंगे तो वो हाइपरलिंक के थ्रू देना पड़ेगा। फिर बात आ रही थर्ड, write the HTML code to create two vertical frame। Vertical frame मतलब column having the width 50% each and display two web page abc.html और xy। दो फाइल बनाना, एक फाइल जिसमें बना रहे हैं वो और उसमें 50% और रिमेनिंग स्टार। आप अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, 50% तो 50 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉलन हो गया फ्रेम src इक्वल्स टू abc.html, फ्रेम src इक्वल्स टू xyz.html। ये दोनों HTML फाइल लेके फ्रेम से क्लोज कर सकते हैं।
तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना चाहिए। फिर फोर्थ वाला, अब इसमें डिफाइन द फॉलोइंग टैग, फॉर्म, इनपुट, स्टाइल और लिंक। फॉर्म टैग से आपका फॉर्म बनता है। द फॉर्म टैग इज अ कंटेनर एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू क्रिएट HTML फॉर्म्स। इट इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ द फॉर्म एंड इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी सेक्शन। बॉडी के बाद ही होता है, फ्रेम हेड में आता है, ध्यान रखना, फ्रेम जो आती है वो हेड में आता है। इनपुट टैग भी फॉर्म के साथ ही होता है। इनपुट टैग इज यूज्ड विद फॉर्म टैग टू क्रिएट अ कंपोनेंट ऑफ HTML फॉर्म। और कौन कौन से होते हैं? टेक्स्ट बॉक्स जिसमें टेक्स्ट लिखते हैं, चेक बॉक्स जिसमें मल्टीपल चॉइस रहती है, एक से ज्यादा पे आप टिक कर सकते हो, रेडियो बटन जिसमें 2-3 बटन रहते हैं, उसमें कोई भी एक सिलेक्ट होगा, सर्कल टाइप का रहता है। सबमिट बटन, बटन रहता है बटन, उस बटन के फॉर्म में आप क्लिक करते हो तो उस पर काम होता है। सबमिट, रिसेंड एक जैसे रहते हैं बटन। फिर नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल CSS में यूज होता है। पहली चीज, the style tag is used to embed a style sheet in an HTML document. This tag is placed inside the head section and contains CSS property, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी सेट होती है। फिर नेक्स्ट है लिंक टैग। लिंक टैग अलाउ अस टू, लिंक टैग भी CSS के लिए यूज होता है। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए यूज होता है, तो ये वाली बात भी है, उसके लिए हम ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर दो तरीके से दे सकते हो, इसमें भी दे रखा है वो, अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू एन HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग CSS बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। CSS कलर प्रॉपर्टी के थ्रू देना है। तो अभी अपन ने देखा बॉडी, बैकग्राउंड, डैश, कलर, कॉलन, कलर नेम, हेक्साडेसिमल लिया है, इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं या फिर RGB वैल्यू, या कलर का नाम भी दे सकते हैं। ये तीन में से कोई भी एक दे सकते हैं। मतलब हेक्साडेसिमल कलर नहीं देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो याद रखना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। या तो कलर नेम दे दो रेड ग्रीन ब्लू, या रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू दे दो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। The next step, for what purpose are the following CSS property used? कलर, कलर के लिए यूज होती है, कलर फॉर द टेक्स्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर यूज करने के लिए। बॉर्डर कौन कौन सी यूज होती है? स्टाइल जो तीन है, डॉट, डैश, सॉलिड, डबल, सिंगल नहीं होती, ध्यान रखना। आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर मतलब जो ओवरऑल एरिया है उस एरिया में की जो प्रॉपर्टी वो। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में 3-4 चीजें होती हैं। रेगुलर मतलब नॉर्मल, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। इसमें अंडरलाइन नहीं दे रखा है स्टाइल का। फिर आगे बात करते हैं हम। अब आगे बात कर रहे हैं हम 8th क्वेश्चन। डिफाइन द कॉलम एंड रो एट्रीब्यूट फॉर द फ्रेम सेट टैग। तो कॉलम और रो एट्रीब्यूट बताना, तो आपको परसेंटेज देना है कॉमा करके। तो परसेंटेज दोगे तो स्टार लगेगा, ये अपन देख चुके हैं। या कॉमा करके पिक्सल भी ले सकते हैं, पर परसेंटेज दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, परसेंटेज में क्लियर हो जाता है। और अगर बचा हुआ पार्ट है तो वो स्टार से यूज हो जाएगा। The column attribute is used to specify the number and size of the column in a frame set. We can specify the width of each column by giving value in pixel or percentage. फिर लिंक टैग, लिंक टैग हमेशा काय के लिए बनता है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए बनता है, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए यूज होता है।
कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए लिंक यूज होता है. Link tag is used to an external style sheet in an HTML document. This tag is enclosed within the head section of an HTML document. तो उसी के अकॉर्डिंग वो यूज होता है. लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट और css. इसका मतलब ये है कि या तो टेक्स्ट के फॉर्म में जाए या कैस्केडिंग स्टाइल शीट नाम की फाइल बनी है, मतलब इसका एक्सटेंशन css है, उस फॉर्म में जाए और उसको लिंक कर दे. ये बता रखा है. हेडिंग भी दे रखा, पैराग्राफ भी दे रखा, बॉडी भी दे रखी. फिर है डिफरेंस बिटवीन कलर एंड बैकग्राउंड. कलर प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंस बताना. इन CSS द कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द फोरग्राउंड कलर. CSS में कलर प्रॉपर्टी फोरग्राउंड कलर सेट करती है, जबकि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ HTML एलिमेंट. HTML डॉक्यूमेंट के लिए बैकग्राउंड कलर और CSS डॉक्यूमेंट के लिए फोरग्राउंड कलर. फोरग्राउंड मतलब बाहर का कलर. अब एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पहले वाले सॉल्व थे, अभी अनसॉल्व है. अनसॉल्व हम जैसे पहला वाला कर रहे हैं, द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है. तो पहले वाले का बी आएगा. ACD तो हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता. शीट कैस्केडिंग स्टाइल शीट हो गया. फिर सेकंड है, which CSS property help you to wrap the text around an image. wrap the text का मतलब है टेक्स्ट के बाद लिखना. तो बैकग्राउंड कलर से तो कोई कलर बैकग्राउंड होगा नहीं. फ्लोट से सारी इंफॉर्मेशन फ्लोट होगी. आउटलाइन आउटलाइन देने के लिए रैप टेक्स्ट यूज नहीं करते. रैप टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपकी लाइन खत्म हो जाए तो अपने आप दूसरी उसमें आ जाए. तो आप अलाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक टू एन ऑडियो फाइल. अब हाइपरलिंक के लिए हम ए टैग यूज करते हैं, तो हम देख चुके हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली भी बता चुका हूँ. तो एंकर टैग यूज कर रहे, तो एंकर टैग आपका बी और सी में दे रखा है, पर एंकर टैग के साथ href लगता है, तो थर्ड का आएगा बी. ये बी वाला पोर्शन जो है, ये थर्ड का बी यूज होगा. अब फोर्थ बात चल रही है. इसमें 6 which HTML feature used to open multiple web page in a window. अब मल्टीपल मतलब एक विंडो में एक से ज्यादा पेज, तो एक से ज्यादा पेज तो आपके फ्रेम में ही आएंगे. तो फोर्थ का ए आएगा, फ्रेम. फिर बात आती है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू क्रिएट ए सबमिट बटन टू इन्फॉर्म. सबमिट मतलब बटन, तो चेकबॉक्स से तो मल्टीपल वैल्यूज आती है. टेक्स्ट से टेक्स्ट लिखा हुआ आता है. रेडियो बटन से कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर सकते हो. अब चौथे ये फोर्थ ऑप्शन बचता है फिफ्थ का, जिसको हम ये हाईलाइट कर रहे हैं, सबमिट. अब सिक्स्थ, HTML फॉर्म स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग. फॉर्म टैग के साथ क्या लगता है, तो इनपुट टैग लगता है. फॉर्म टैग तो लगता ही, पर इनपुट टैग भी लगता है. तो फॉर्म स्टार्ट्स विद HTML फॉर्म स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग. तो पहले फॉर्म लगेगा, उसके बाद इनपुट टाइप लगेगा.
6 का सी आएगा पहले, फिर आ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू सेट द टॉप मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। टॉप मार्जिन सेट करना है तो पी मार्जिन इक्वल्स टू पिक्सल, टॉप मार्जिन इक्वल्स टू पिक्सल, मार्जिन टॉप इक्वल्स टू पिक्सल। तो इसमें बी आएगा टॉप मार्जिन इक्वल्स टू पिक्सल 7 का। फिर 8th की बात चल रही है, which of the following is not a correct statement? The outline property set the outline width, outline style, outline color in one declaration. ठीक है। The outline style property can use values such as dotted, dashed, solid, double. Value देते हैं इसमें। You cannot set an outline outside the body of an element. थर्ड वाला जो है वो नहीं होगा। You cannot set an outline outside the border of element. बॉर्डर के बाहर हम उसको सेट नहीं कर सकते। फिर 9th वाला आ रहा है, Which of these attribute is used with frame set text? कौन सा यूज होता है? अभी हमने देखा ही इसको देखा है अगर आपने ध्यान दिया तो। रो भी आता है, कॉलम भी आता है, तो इसका सी पार्ट आएगा बोथ ए एंड बी। अब 9 के बाद आती बात 10th की। Which of these CSS property will you use to center align a paragraph? CSS में देना है तो सेंटर अलाइन देना है। तो टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर आएगा। सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। H1 के साथ font family italic, font family Times New Roman, font family boutique, all are correct। तो देखो सही है, नहीं सही नहीं है इसमें। font family मतलब font का नाम मतलब बी, तो 11 का बी आएगा। फिर बात करते हैं 12th। Which attribute helps you not to allow a user to resize a frame? अब अलाउ नहीं करना उसको फ्रेम को रिसाइज करने के लिए। तो स्क्रॉलिंग नहीं आएगा। नॉट टू अलाउ मतलब स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। रिसाइज, नो साइज, नो रिसाइज कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग नहीं कर सकते। ये लास्ट ऑप्शन है। बॉडी के साथ बैकग्राउंड कलर लगता है, ये तो मालूम ही है। सेमीकोलन भी आएगा और कॉलन रेट मतलब डी पोर्शन है ये। बॉडी, बैकग्राउंड कलर, कर्ली ब्रैकेट लगता है, ध्यान रखने वाली बात है। बैकग्राउंड कलर, कॉलन, डबल कोट्स में रेड और फिर सेमीकोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और काफी चीजें इसमें मैंने डिस्कस करी आपके साथ। और HTML मेरे ख्याल से आप में तो लगता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी HTML की। और ये आपको 10th में तो है, उसके अलावा 11th में भी अगर आप ये IP
देंगे तो आपके काम आएगी और आगे कंटिन्यूस चलेगी अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा इसमें। तो पुराने वीडियोस के बारे में भी आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता हो। आपका नाम और क्लास जरूर लिखना। मेरा मोबाइल नंबर है 9827242911। मोबाइल नंबर के साथ आप कॉल मत करें, उसमें मैसेज लिख दें अपना नाम और क्लास और जो प्रॉब्लम आ रही हो वो डिस्कस करें। वैसे इसमें मैंने 10th क्लास में एक चीज़ मैंने HTML काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से बताई, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा कुछ दिखता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही मैंने आपको आज समरी बताई है पूरी। आई होप कि यू विल डू प्रैक्टिस वेरी वेल और मैसेज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 10th क्लास के।